नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास प्रोग्राम वार्ड की कमान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छवि फागना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो चलिए आइए जानते हैं किस वार्ड की होगी किसके पास कमान और कौन कौन से प्रत्याशी का है अपनी क्षेत्र की जनता के विकास के लिए क्या क्या घोषणा पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और आज हमारे साथ लाडनू नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, तो उसके अंदर हमारे साथ है नूर मोहम्मद ठेकेदार जी। तो इनसे बात करेंगे नगर पालिका चुनाव को लेकर, क्योंकि आज ये नगर पालिका कांग्रेस हमेशा ही राजनीति के अंदर सक्रिय रहे हैं और नगर पालिका बोर्ड के अंदर भी ये रह चुके हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ा इन्होंने और अभी भी वर्तमान के अंदर इनके जो पुत्र है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 11 से। तो इनकी कहीं ना कहीं चेयरमैन के अंदर भी इनकी जो दौड़ के अंदर है, तो इनसे बात करेंगे नगर पालिका के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसको लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। और जो अभी नगर पालिका चुनाव चल रहा है, जो पीछे बोर्ड बनना था कांग्रेस का, लेकिन कुछ कारणवश कांग्रेस अपना बोर्ड नहीं बना पाई और भारतीय जनता पार्टी ने अपना बोर्ड बनाया, तो इनसे बात करेंगे भी नगर पालिका के अंदर कौन सी बड़ी समस्या है। सब चैनल के अंदर स्वागत है आपका जी। नमस्कार। लाडनू नगर पालिका में सबसे बड़ी समस्या सीवरेज लाइन की है। लाडनू में पहला मेरा प्राथमिक ये रहेगा, अगर मैं चुनाव जीत के आ गया और चेयरमैन मेरा बच्चा बन गया तो सबसे पहले मैं शहर के अंदर सीवरेज लाइन की जो प्राथमिकता है उसके ऊपर ध्यान दूंगा। आगे मेरे वार्ड से संबंधित जो भी समस्या, नगर पालिका की जो भी समस्या होगी, राज्य सरकार के साथ मिलके उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की समस्या समाधान करूंगा। दूसरा, मेरे वार्ड के नज़दीक है एक तालाब, उसमें एक पार्किंग बनाने की राज्य सरकार की एक मंशा है। उसमें भी मैं ये राज्य सरकार की हमारी विधायक महोदय से बात करके उसमें एक पार्क बनाने की भी हमारी मंशा है। और भी कोई नगर पालिका संबंधी जो भी समस्या आएगी, अगर उसमें हम विधायक के साथ मिलके हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हमारी वार्ड वासियों के साथ मिलकर तैयार रहेंगे सर। तो जैसे आप एक चेयरमैन की दौड़ के अंदर भी माने जा रहे हो, तो पिछली बार भी जो बोर्ड बनना था कांग्रेस का, तो बोर्ड नहीं बन पाया, तो इसका कारण क्या रहा? उसमें दो कारण रहे साहब। एक तो हमारे जो प्रतिनिधि है, मेन जो गार्जियन है, वो हमारे पास में नहीं रहा। दूसरा, हमारे जाति समीकरण के अंदर हम उसमें कांग्रेस का चेयरमैन नहीं बना पाए। मेन बात ये थी कि उसमें हमारे ऊपर जो हमारा मेन गार्जियन, घर का गार्जियन है, उसकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं थी कि हम सबको एक साथ बिठा के वो मना ले। उसमें अलग अलग समुदाय के आदमी थे, सब ने हमें सहयोग दिया। फिर उसमें हमारे जातिकरण समीकरण के हिसाब से ही हम पीछे रह गए। तो जैसे आपने देखा होगा, हमेशा ही हरजीराम जी बुर्डक जब तक रहे, उनके बागडोर हाथ के अंदर रही, तो कांग्रेस के अंदर उनकी हमेशा ही पकड़ मानी जाती थी। यहाँ पे बोर्ड बनाना, प्रधान बनाना, चेयरमैन बनाना, तो कहीं ना कहीं उनकी पकड़ कमज़ोर होने का कारण क्या रहा? जब उनका जो नेतृत्व कर रहे थे क्या नाम, जगन्नाथ जी बुर्डक, तो उस टाइम आपका जो बोर्ड नहीं बना। लेकिन अब की बार आपको जो कांग्रेस पार्टी से आपके मुकेश बाकर यहाँ से अभी जीत के आए हैं, तो क्या लगता है जैसे आपने प्रधान बनाया और आप अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो, तो पार्टी से टिकट आपको मिला नहीं या टिकट काट दिया गया, इसका कारण क्या रहा? देखो ऐसा है सर जी कि हमारे विधायक श्रीमान मुकेश जी बाकर है, बहुत ही अच्छे वर्कर हैं और अच्छी पकड़ है पब्लिक के साथ में। हमने टिकट की उनके साथ में मांग भी नहीं की और हमारा ये विचार है कि अगर हम निर्दलीय रहेंगे तो हमारे को बीजेपी है, अदर निर्दलीय लोग भी समर्थन करेंगे। अगर हम पार्टी के साथ चले जाते हैं तो पार्टी वाले भी हो सकता है हमारा नाम निकाले नहीं निकाले, इसलिए हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने की तय किया है। अगर आपको मौका मिलता है नेतृत्व करने का, तो नगर पालिका के अंदर जो सबसे बात करेंगे, भ्रष्टाचार पे चरम सीमा पर माना जा रहा है, आरोप लग रहे हैं। कई वार्डों में हमने देखे हैं, कई पूर्व पार्षद भी रहे, उन्होंने बताया भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नजर आ रहा है। तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का आपका क्या रहेगा? हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि जो नगर पालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उस पर पूर्णतया रोक लगाएंगे, क्योंकि मैं इस सिस्टम के साथ मिला हुआ आदमी, उस सिस्टम को जानता हूँ, कहाँ किस जगह क्या भ्रष्टाचार होते हैं, उस पूर्णतया रोक लगाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर हमारा बच्चा चेयरमैन उसमें बन गया, हमारे विधायक के साथ मिलके हम एक रणनीति बनाएंगे कि हमें साफ छवि वाला अफसर चाहिए, साफ छवि वाला बाबू चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छे एक हमारे जो अधिशासी अधिकारी मेन ऑफिस का मालिक होता है उसको बढ़िया आदमी लाने की कोशिश करेंगे सर।
तो जैसे आपके यहाँ पे अभी नगर पालिका के अंदर 45 वार्ड है, तो 45 वार्ड में आप जैसे आपके पुत्र को चुनाव लड़ा रहे हो और चेयरमैन की दौड़ के अंदर, तो पूरे जो नगर पालिका है, सारे मतदाता है, उनको हमारे मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे आप? मीडिया के माध्यम से ये अपील करने चाह रहे हैं सब कि एक अच्छा साफ छवि वाला आदमी अपने लाडनू शहर में चुन के आए। और मीडिया से मेरी यही है कि आप जहाँ भी जाओ अच्छी तरह सर्वे करो और उनको सबको समझाओ कि भाई जो आदमी काम करने वाला है, जो आपको समय पे समय दे सकता है, साफ छवि वाला हो, ईमानदार आदमी हो, उसको ही आप चुन के पब्लिक के साथ पे लाओ। तो जब आप फर्स्ट बार पार्षद बने तो आपके सामने ऐसी कौन सी बड़ी स्थिति थी जिसके अंदर आपने मतलब वार्ड के अंदर आपने काम करवाया? उस समय हमारे वार्ड के अंदर, ये सन 90 की बात है सर, ना तो कोई पानी की व्यवस्था थी, ना कोई सड़कें थी, और ना इतना नगर पालिका के अंदर कोई बजट आ रहा था जिससे कि हम उसमें विकास कर सकें। फिर भी हमने पब्लिक सहयोग से सबसे मिलके, हमारे चेयरमैन और हमने मिलके ये नगर पालिका का जो आज भवन बना हुआ है, ये हमारे राज्य में भी हमने ये स्टेट से मतलब मिल मिला के ये हमने ये भवन डोनेट कराया साहब। और हमने हमारे वार्ड के अंदर सड़कें भी बनवाई, पानी की पाइपलाइनें डलाई और बिजली की भी काम कराया। तो अभी वार्ड नंबर 11 के अंदर आप चुनाव लड़ रहे हो, अपने पुत्र को चुनाव लड़ा रहे हो, तो वार्ड नंबर 11 की कौन सी बड़ी समस्या है? वार्ड नंबर 11 में अभी तो देखो फिलहाल कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है। और इसमें एक समस्या आ रही है, गंदे पानी जो तालाब बंद हो गया और उसका गंदा पानी पूरा का पूरा हमारे मोहल्ले में आ रहा है। उसके लिए मैं एक नाला ड्रेनेज सिस्टम बनाऊंगा ताकि उस पानी का सही जगह उसकी निकासी हो जाए, ताकि ये गंदा पानी लोगों के बरसात आती है जब घरों में बढ़ता है, उस नाले बनने के बाद में जो अधूरा नाला पड़ा है उस नाले को मैं पूरा बना के हमारे वार्ड वासियों के उसे गंदे पानी से माहौलगत सुविधा उपलब्ध कराऊंगा सर। तो इनके जो पुत्र हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे भी नगर पालिका के अंदर वार्ड नंबर 11 से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन सी बड़ी समस्या है? तो सर पहले तो जो आपके वोटर है, आपके मतदाता है, उनको अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं इस्लाम सिलावट सभी वार्ड वासियों से निवेदन करता हूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर नगर पालिका में भेजिए। और मैं जो भी वार्ड की समस्या होगी, जैसे नाली की है, सड़क की है, पानी पाइपलाइन की है, ये जो गंदा पानी आ रहा है अपने पूरे मोहल्ले में, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो कहीं न कहीं जैसे आपके पिताजी बता रहे थे, हम चेयरमैन की दौड़ के अंदर भी चुनाव लड़ रहे हैं चेयरमैन को लेकर, तो पूरे नगर पालिका के अंदर आपको क्या लग रहा है, कौन सी बड़ी स्थिति है जिसको आप उसका समाधान करोगे? नगर पालिका में सबसे बड़ी समस्या आ रही है सीवरेज की। हमारे यहाँ सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। सो हमारा पूरे पहला ये प्रयास रहेगा कि सीवरेज लाइन है जो लाडनू में नहीं है, उसको हमारे MLA साहब के साथ मिलकर उस पर चर्चा करके राज्य सरकार के साथ मिलकर उस सीवरेज लाइन को जल्द से जल्द लाडनू में लाने की कोशिश करेंगे। तो आपके जो वार्ड के जो मतदाता है, जो आपके वोटर है, उनसे हमारे मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे और 28 तारीख को जो चुनाव होना है उसको लेकर? मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि 28 तारीख को चुनाव होने हैं, उससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताकर नगर पर भेजिए, जिससे मैं आपका पूरा ईमानदारी से काम कर सकूं। आप मेरे साथ खड़े रहेंगे तो जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ, तो इन्होंने बताया जो इनके वार्ड के अंदर बड़ी समस्या उसका समाधान करेंगे। अगर इनको मौका मिलता है नेतृत्व करने का नगर पालिका के लिए, तो उसका सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या उसका समाधान करेंगे। लेकिन यहाँ वार्ड नंबर 11 की जनता को तय करना है कि उनका पार्षद कैसा हो। हमारा कैमरामैन सोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी। फिलहाल वार्ड की कमान में इतना ही। चुनावी दौर की हर अपडेट देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुधर बुलेटिन।